हाय नमस्कार। मैं अजय अटकान टॉप स्टोरीज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो हमारे श्री राम जी की स्टोरी है। तो आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। वैसे तो ये स्टोरी आपने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा अंश है, मेरी आवाज़ में आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी को जय श्री राम। तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए नारद मुनि से पूछा, इस समय संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता और अपने वर्तों में दृढ़ पुरुष कौन है, जो सदाचार से युक्त सभी प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहता है तथा तपस्वी, तेजस्वी, दया आदि गुणों से युक्त है। क्रोध जिनसे कोसों दूर है, वह महापुरुष कौन है? वाल्मीकि मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा कि अयोध्या में रघुकुल वंश में उत्पन्न राम है। नारद मुनि ने आदि से अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके वंशज की गाथा सुनाई, जिससे अभिभूत होकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। श्री राम दशरथ महाराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। इतिहास बताता है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। किसी से कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अति चिंता में रहते थे। उन्हें विचार आया कि संतान की प्राप्ति के लिए क्यों ना यज्ञ करवाया जाए। इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाकर औषधियां तैयार की और तीनों रानियों को इसका सेवन करने को कहा। इन औषधियों के सेवन करने से दिव्य गुणों से युक्त तीनों रानियों से पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे और कौशल्या मां की कोख से पैदा हुए थे। 11 दिनों में वैदिक मान्यता अनुसार राम का नामकरण संस्कार हुआ। जब राम 5 वर्ष के हुए तब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 7 वेदारंभ, फिर शिक्षा ग्रहण कार्य शुरू हो गया। राम के अलावा भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का संस्कार भी वैदिक पद्धति से हुआ और चारों भाई विश्वामित्र के आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जनक पुत्री सीता से राम का विवाह हुआ। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि राम और सीता की उम्र विवाह के समय 25 एवं 18 वर्ष की थी। विवाह उपरांत राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या की गद्दी सौंपने का विचार किया, क्योंकि राम अत्यंत बलवान, दुर्गुणों से रहित, मधुरभाषी, परोपकारी, सत्यवादी, दयालु और सर्वश्रेष्ठ राजकुमार थे। इतना ही नहीं, अनेक और भी दिव्य गुण उनमें विद्यमान थे। इसलिए वे तत्वतः चारों वेदों के ज्ञाता थे। बाण विद्या में अपने पिता दशरथ से भी आगे थे। उनकी विलक्षण स्मृति और अद्भुत प्रतिभा थी। ऐसे श्रेष्ठतम गुणों से युक्त पुत्र को अयोध्या का राजा बनाना दशरथ की दूरदर्शिता थी। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। यज्ञ हवन किया गया। वेदों के प्रकांड विद्वान बुलाए गए। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ आदि क्रिया पूर्ण करवाकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन हेतु राम से प्रतिज्ञा करवाई। राज्य अभिषेक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, परंतु मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने इसका विरोध किया और कहा कि अयोध्या का राजा मेरा लाडला भरत बनेगा, नहीं तो हलाहल विष पीकर अपनी जान दे दूंगी। इस बात को सुनकर दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसी हालत को देखकर श्री राम ने कारण पूछा तो पता चला कि बात कुछ और है। यह सुनकर कैकेयी मां के चरण छूकर कहते हैं, मां, तुम पहले ही बता देती, मुझे राजा बनने की बिल्कुल भूख नहीं है। कैकेयी के कहने पर खुद 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जंगल में चल पड़े। यह एक
अनोखी घटना थी। विश्व के इतिहास में ऐसे तो बहुत उदाहरण है कि गद्दी के लिए भाई भाई लड़े, पिता पुत्र लड़े, लेकिन ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि छोटी सी बात पर सिंहासन अपने छोटे भाई को दे दिया हो। माता कौशल्या व अयोध्यावासी सभी ने राम को समझाया, परंतु राम अपने वचन पर अटल रहे। कहा जाता है कि जब राम वन की ओर प्रस्थान करने लगे, तब सारी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। हर्ष और शोक में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में एक समान रहना, यह महापुरुषों का लक्षण होता है। आजकल तो छोटी से छोटी वस्तु के लिए पारिवारिक जन लड़ पड़ते हैं। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। राम के लाख मनाने पर भी सीता नहीं मानी। राम ने कहा, जंगल में स्त्री का रहना खतरे से खाली नहीं है, अतः तुम राजमहल में रहो। परंतु सीता ने जो उत्तर दिया वह संसार की प्रत्येक नारी के लिए एक बड़ी शिक्षा है। अर्थात जो स्त्री व्रत उपवास तो करती है परंतु पति की सेवा नहीं करती, वह पापियों की गति को प्राप्त होती है। भले ही स्त्री किसी देवी देवता की पूजा ना करे, अपने पति की सेवा में लगी रहे, स्वर्ग सुख विशेष की प्राप्ति होती है। माता सीता ने कहा कि मुझे राजमहल नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। हे राघव, यदि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। आपके साथ रहकर नरक में भी जीवन बिता लूंगी। ये था इसका पहला पार्ट। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।